जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिमाइंडर थ्योरम की आज तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग अपने क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं। चलिए सीधे सवालों की तरफ रुख करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया है कि यदि कहीं पे लिखा हुआ है कि 25 की होल पावर, मान लीजिए लिखा है 97 या 96, फिर आपको क्या करना है, उसको 6 से डिवाइड करके ये पता करना है कि उसका रिमाइंडर क्या रहा है। तो आपने कल के क्लास में सीखा है कि सबसे पहले आप क्या करते थे, जब इस चीज़ को डिवाइड कर रहे थे वहाँ पे, तो आप देख रहे थे 6 4 24, यानी कि 6 चौको 24। वहाँ से आप कैसे कह रहे थे इसका रिमाइंडर जो आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है। इसके बाद आप देखते थे कि +1 की होल पावर आप क्या करते थे 96। यहाँ से आप कह सकते कि होल पावर 96 करने पे 1 आ रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ से कह रहे थे उसका जो रिमाइंडर आ रहा था वो 1 आ रहा था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि आप इसका डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये लिख दूँ कि लिखा हुआ है 26 की होल पावर 96, अब लिखा है नीचे 6। अब आप मुझे बताइए इसका रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 4 24 आ रहा है, तो आप देख रहे हो रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब यहाँ से आपके लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी कि 2 की पावर 96 जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। वहाँ से आप ये नहीं बता सकते कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्यों बता सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू 1 आ जाती है। लेकिन मैं अगर यहाँ से कहूँ कि रिमाइंडर, तो यहाँ से अगर आप देखो तो 6 4 24, रिमाइंडर प्लस का 2 आ रहा है, और 2 की पावर जब आप 96 कर रहे हो तो मुझे तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए आज इसी के हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसमें कि इनमें अंतर क्या है। तो पहले आपने चीज़ों को रिलेट करके देखा कि कल की जो क्लास में कर रहे थे उसका रिमाइंडर हमें 1 एग्जैक्ट पता हो जाता था कि वहाँ से आ रहा है। 1 की होल पावर कुछ भी कर रहे थे, वहाँ से 1 रिमाइंडर आ रहा था। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर रिमाइंडर 1 आ ही नहीं रहा है। जैसे भी मैंने आपको दूसरा सवाल दिया था, वहाँ पे आप रिमाइंडर देख रहे हैं 2 आ रहा है, और 2 की जब आप होल पावर कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 2 की पावर 1, तो आप जानते हो उसकी वैल्यू 2 है। 2 की होल पावर अगर 2 लिखी तो उसकी वैल्यू आप जानते हो 4 है। 2 की होल पावर 3 लिखी है तो उसकी वैल्यू आप जानते हो 8 है। 2 की होल पावर अगर 4 है तो उसकी वैल्यू आप जानते हैं 16, एंड 2 की होल पावर यदि 5 है तो उसकी आप वैल्यू जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों 32। कितनी वैल्यू आपको लगभग सभी को याद होती है। थोड़ा सा और यदि आप आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर 6 तक याद कर लीजिए, तो आप कह सकते हैं 64। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ क्या। जैसे मैंने कहा आपसे कि 2 की होल पावर मान लीजिए लिखा हुआ है 32, 2 की होल पावर लिखा है 32। चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ। 2 की होल पावर लिखा हुआ है 32, और आपको मेरे प्यारे दोस्तों इसमें बताना है कि यदि हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यदि हम लोग उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप देख रहे हो कि इस चीज़ को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करिए कि 2 के टेबल में आप देखिए कि 2 की कौन सी पावर करने पे 7 के बिल्कुल करीब नंबर आता है, जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपको 1 मिले। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे से हम लोग चीज़ों को समझ जाएंगे तो स्पीड थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को समझें कि 2 की पावर कितनी करने पर नंबर जो है 7 के बिल्कुल करीब आ जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें 7 और उस नंबर के बीच का जो अंतर है वो आपको 1 मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ऐसा तभी हो सकता है जब वो नंबर 8 आ जाए या 6 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि 6 तो आ नहीं सकता, किसी की होल पावर करने पे 2 की कुछ भी पावर करने पे आप देखते हो 6 नहीं आ रहा है। 2 की पावर 3 करने पे आप देख रहे हो 8 आ रहा है, और 8 और 7 के बीच का जो मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हो 1 है। इसका मतलब क्या है, चलिए आप पावर 3 कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि अगर इसमें 2 की पावर 3 को अलग कर लिया जाए तो आप कितनी पावर बच रही है, तो इसमें आप डिवाइड करके पता कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 11 का गुणा मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप 3 से करा दोगे तो वो 33 पावर है लिखी।
अब ऐसा क्यों किया जा रहा है इस चीज़ को आप अभी समझिएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है 7। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो 2 की पावर 3 की वैल्यू है वो आप लिख सकते हो 8, तो इसको आप लिख सकते हो 8 की होल पावर 11 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 7। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये कल का सवाल बन गया जो मैं आपको कल करा रहा था। यहाँ से आप क्या करोगे, इसकी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 7 एकम 7 आप कह सकते हो कि इसका रिमाइंडर आएगा 1 और 1 की होल पावर कितनी करनी है आपको 11, तो 1 की होल पावर 11 करने पर मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा क्या कि 2 की कौन सी पावर करने पर, कि 2 की हम ऐसी कौन सी पावर ले लें कि जिससे जो नंबर है वो 7 के बिल्कुल करीब आ जाए, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, उस नंबर और 7 के बीच का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो ऐसे 2 ही नंबर हो सकते हैं, या तो 7 से छोटा या तो 7 से बड़ा। तो 7 से छोटा 6 और 7 से बड़ा 8। तो 2 की पावर कुछ भी करने पर आप जानते हो 6 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। और किस पावर पर 8 आ रहा है, तो आप कह रहे हो 3 पे 8 आ रहा है। तो आपने क्या किया 2 की पावर 3 अलग कर लीजिए और इसको क्या लीजिए कि 3 में कितने का डिवाइड, इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 11 33 करने पे पावर भी आपकी 33 ही लिखी है। और इससे हमारा सवाल कैसे आसान हुआ कि 2 की पावर 3 करने पर 8 लिख दिया और होल पावर कितनी लिखी 11। आपने इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, 1 की होल पावर 11 किया, तो आंसर क्या आ गया 11 1 आ गया। उम्मीद है कि आपको इस बात को समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर लिखा हुआ है 60, 2 की पावर लिखी हुई है 60, आपको इसमें 17 से 15 से डिवाइड करके बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसा नंबर ढूंढना है 2 की पावर में आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 15 के बिल्कुल करीब हो, केवल एक का डिफरेंस आ रहा हो उसमें। तो आप कह सकते हो सर 2 की पावर में ऐसा नंबर आता है 16, और 16 कितनी पावर पे आता है 4 पावर पे आता है। तो आप क्या करेंगे 2 की पावर पहले 4 अलग कर लीजिए। अब कितनी पावर बची है आगे क्या लिखना है, तो आप 4 का इसमें डिवाइड करके पता कर लीजिए। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 में कितने का गुणा करा दिया जाए कि 60 आ जाए, तो आप कह सकते हो सर 15 का गुणा करा दी जाए। अब अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो क्या करें 4 का इसमें डिवाइड करके पता कर लें। जैसे आप 4 का डिवाइड सिस्टम में करेंगे तो आप यहाँ पे 15 पा जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों नीचे क्या लिखा है 15 लिखा हुआ है। यहाँ से आप कह सकते हो कि 2 की पावर 4 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों वो 16 है, और 16 की होल पावर आप देख रहे हो कितनी है 15, बटे में क्या लिखा है 15। अब आप इसका सॉल्व करोगे तो 15 एकम 15, आप करो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, और 1 की होल पावर कितनी 15, यानी कि आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 15 1 आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अगर कुछ इस तरह लिखते हैं 2 की पावर 60, और मैंने कह दिया इसको 17 से डिवाइड करके बताओ किसका रिमाइंडर क्या आएगा। फिर से आपके सामने दुविधा। तो सबसे पहले आपको 2 की पावर में एक ऐसा नंबर लेना है कि 2 की क्या पावर लिख दी जाए कि वो नंबर 17 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। तो आप कह सकते हो कि 16 ही है, क्योंकि 16 और 17 के बीच में डिफरेंस 1 का बने। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों लोग डिफरेंस 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक डिफरेंस रखने से ये फ़ायदा होता है कि उसकी होल पावर कुछ भी हो हमें डायरेक्ट पता हो जाता है कि वो वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे आप 1 की पावर 20 लिख दें वैल्यू क्या आएगी 1 की पावर 100 लिख दें वैल्यू क्या आएगी 1 की पावर 1 करोड़ लिख दें तब भी क्या आएगी 1 ही आएगी। तभी आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 की पावर आप जानते हो 4 करने पर क्या आता है 16, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 2 की पावर 4 लिख रहे हो, और 4 में मेरे प्यारे दोस्तों कितने का मल्टीप्लाई करा दे तो 60 आ जाए, तो आप कहोगे 15 का। मेरे प्यारे दोस्तों नीचे क्या लिखा है 17। 2 की पावर 4 की मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू जो होती है वो 60 की होल पावर कितनी 15, नीचे आप देख रहे हो क्या लिखा है 17। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसका डिवाइड कर रहे होंगे तो आप एक तो ये कह सकते हो कि इसका रिमाइंडर 16 है। क्यों 16 है? क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा होता है जब भी नीचे वाले से, तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला ही रिमाइंडर होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर आप छोटे से छोटा लेने की कोशिश कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 17 एकम जब 17 आप इसको कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा -1। अब -1 की होल पावर कितनी है 15, जो हम लोग कल इस तरह के सवालों को कर चुके थे।
तो आप कह सकते हो कि -1 की होल पावर 15 है, तो पहले माइनस की पावर विषम है तो माइनस का आएगा, और 1 की पावर कुछ भी वैल्यू क्या आती है 1। अब रिमाइंडर हमारा आंसर बता रहा है माइनस का 1 आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि आपका रिमाइंडर जो होता है कभी भी माइनस का नहीं आना चाहिए आंसर के मुताबिक। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसको प्लस बनाने के लिए आप क्या करोगे कि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसमें नेगेटिव रिमाइंडर को विद साइन रखकर हल करते हैं तो क्या आ रहा है 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा 16 आ रहा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्यारे दोस्तों मैंने तो भी आपको 2 के टेबल के हिसाब से बताया। अब मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3 की पावर 1 तो आप जानते हैं 3 की पावर 2 इज़ 9 एंड 3 की पावर 3 इज़ 27। इसी प्रकार से आप जानते हो 3 की पावर 4 इज़ 81, और भी आप आगे निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए कि लिखा हुआ है सवाल कि 3 की होल पावर मेरे प्यारे दोस्तों लिखी हुई है मान लीजिए कि 27, और आपको उसमें डिवाइड देना है 8 का। अब आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सवाल दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं इसको। 3 की होल पावर मेरे प्यारे दोस्तों लिखी हुई है 27, और इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8 से। आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 3 के कौन सी पावर लेने पर नंबर 8 के बिल्कुल करीब आता है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करीब आप जानते हो 9 पे आ रहा है। तो आप यहाँ से अब कितनी पावर हो रही है वो 2 पावर हो रही है। चलिए इस पावर को थोड़ा सम कर लेते हैं। तो 2 पावर पे आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि 3 की पावर 2 अलग करने पर, और अब कितनी पावर यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पे पावर आपको लिखनी पड़ेगी 13, क्योंकि 13 दूनी 26। अब मेरे प्यारे दोस्तों नीचे क्या लिखा है 8, और 3 की पावर 2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो 9, और 9 की होल पावर क्या आ जाएगी 13, बाई में क्या आ रहा है 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब 8 का भी इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1, और 1 की पावर कितनी है 13, तो यानी आप कह सकते हो कि 1 की पावर कुछ भी वैल्यू क्या आती है, यानी कि सवाल का रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए थोड़ा सा और लेवल को आप बढ़ाते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए लिखा हुआ है, फिर से यही सवाल है, मैंने कह दिया आपसे कि 3 की होल पावर 26 है। आप इसको डिवाइड करिए 10 से। अब मुझे बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप फिर से भाई कि 3 की कौन सी पावर लेने पर नंबर बिल्कुल 10 के करीब पहुंचता है, तो आप कहेंगे 3 की पावर 2 लेने पर नंबर आ जाता है 9। तो आप यहाँ से क्या करेंगे 3 की पावर 2 अलग करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है 26, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2 से जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे 13। तो यहाँ से आप नीचे क्या देख रहे हैं 10 लिखा हुआ है। 3 की पावर 2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 9 कर दीजिए, और ऊपर होल पावर क्या लिखी 13, अपॉन में क्या लिखा है 10। आप जब मेरे प्यारे दोस्तों इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो एक रिमाइंडर तो इसका प्लस का 9 है, और एक रिमाइंडर कौन सा है माइनस का 1। तो आपके लिए सुटेबल कौन सा रिमाइंडर है, तो आप कहेंगे सर -1। तो यहाँ से आप मेरे प्यारे दोस्तों कहेंगे इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो -1 आ रहा है, और -1 की होल पावर आप देख रहे हो कितनी आ रही है, -1 की होल पावर 13। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो -1 आएगी। इतना तो आप समझ गए होंगे, लेकिन रिमाइंडर आपका कभी भी आंसर के अनुसार माइनस का नहीं आना चाहिए। तो आप इसके आंसर को कैसे रिमाइंडर में पॉजिटिव बनाएंगे, तो आपको बताया कि जिससे आप डिवाइड दे रहे थे उसको लिख के उस माइनस कर दीजिए रिमाइंडर, तो आप कह सकते हो 9। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख के कर रहे हैं। जब आप पेन को बगैर उठाए सवाल को करेंगे तो विदिन 2 सेकेंड में आप इसके आंसर को बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण से देता हूँ। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए कि मैंने लिखा है 3 की पावर 30, और आप इसमें डिवाइड करिए 26 से। आपको बगैर पेन उठाए सवाल करने हैं, आप देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है कि 3 की ऐसी कौन सी पावर लेने पर नंबर 26 के बिल्कुल करीब आता है, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 3 लेने पर। तो आपने क्या मेरे प्यारे दोस्तों बगैर पेन उठाए जब किया तो 3 की पावर 3 ले ली। तो आपने क्या किया 3 की पावर जैसे 3 लेंगे तो वो 27 बचेगा। अब 27 में जब आप 26 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा होगा।
रिमाइंडर 1 आ रहा हो। अब 1 की होल पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या तो 1 ही रहेगा, यानी हम कह सकते हैं इसका फाइनली रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों 1 आ गया। आप देख रहे हैं पेन भी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे, प्रैक्टिस जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आप करेंगे तो आप चीज़ों को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसको आप क्या लिख रहे हैं, 3 की होल पावर 3 इंटू 10 का जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 26। अब मेरे प्यारे दोस्तों 3 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो आप 27 लिख देंगे अपॉन, और पावर में क्या लिखा है 10 अपॉन में 26। जैसे आप इसका डिवाइड कर रहे होंगे तो आप कह सकते हो रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 1 की होल पावर 10 कुछ भी करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्या आपको ये मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू बात समझ में आ रही? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों थोड़े से इसके लेवल को और टफ किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों यही सवाल है, मान लीजिए यहाँ पे पावर जो है वो 30 नहीं है, यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं है। अब आप देखिएगा क्या है, मान लीजिए इसकी पावर मेरे प्यारे दोस्तों 31 है, मैंने इसकी पावर कर दी 31। अब आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। थोड़ा सा टफ हो गया, यहाँ से देखिए कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों आपको इतना पता है कि 3 की पावर ऐसे क्या लिखने पर है, पावर लिखने पर नंबर 26 के बिल्कुल करीब पहुँचता। तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 3 लिखने पर, तो आप देखिएगा दिक्कत कहाँ पे आने वाली। तो आप 3 की पावर 3 तो लिख देंगे, अब इसमें हम 3 में कितने का गुणा करा दें कि 31 बन जाए, ये आपके लिए दिक्कत है। अभी जो 30 पावर लिखी थी, मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने 30 लिखा था तो आप इसमें एग्जैक्ट डिवाइड करके पता कर ले रहे थे कि 10 आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पावर इस बार लिख दी 31। अब आपके लिए यहाँ पे दुविधा किससे, इसमें मल्टीप्लाई कैसे कराया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को आप देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले ये करिए, आपको यहाँ से ये पता हो गया है कि हमें 3 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, 3 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। और जैसे उसको हम लोग देख रहे होंगे भाग वहाँ से, तो 3 में जैसे इसमें भाग भी जाना चाहिए, तभी तो आप उसके आगे 10 लिखते थे। जैसे आप क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, चीज़ों को समझिए। जब यहाँ पे 3 की पावर 30 लिखी है, जब मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको 3 की पावर 3 बना रहे हैं तो आप 3 का इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तब वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 10 आ रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे ये पता है कि हमें 3 की पावर 3 बनाना है, और क्यों बनाना है, क्योंकि वो 27 बनेगा, और 27 26 के बिल्कुल करीब है। तो आप देख रहे हो जब इसमें आप भाग दे रहे हो तो वो भाग नहीं जाएगा। तो आप इस नंबर को ऐसा बनाओ कि जिसमें 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे सर 31 में अगर एक पावर कम होती तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाता। तो आप देखिए इसमें क्या करिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 की पावर 31 में अगर आप इसको 3 से विभाजित करना चाहते हो इस नंबर को, तो आप उसमें एक 3 की पावर अलग कर दीजिए और बाकी 3 की पावर 30 को आप ऐसे लिख दीजिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? आप देखिए, आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, इन मल्टीप्लाई आप जानते हो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। आपने इस सेंटेंस कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो आप देख रहे हो गुणे में लिखा है, ये गुणे का साइन है, 30 पावर ये, 1 पावर ये, पावर कितनी हुई 31। आपने ऐसा क्यों किया, अब इसके रीजन को समझते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसको डिवाइड कैसे करना है 26 से। अब आपको पता होगा कि इससे रिमाइंडर थ्योरम की जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी वहाँ पे आपको इस तरह का सवाल बताया गया कि 3 की पावर 1 लिखी, तो आप क्या करिए पहले इसका इसमें डिवाइड करिए। तो आप यहाँ से देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 की पावर जब आप इसको इसमें डिवाइड कर रहे होगे तो इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो आप कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या है रिमाइंडर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 3 है। जब यहाँ पे आप इसके वर्ग को कर रहे होंगे तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 की होल पावर मेरे प्यारे दोस्तों आप 30 को, सॉरी यहाँ 3 लिखा है, 3 की होल पावर 30 लिखिए। तो 3 की पावर 30 को आप कैसे लिखेंगे, 3 की पावर पहले उससे 3 अलग करेंगे और उसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का। ये फ़ायदा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हुआ। अगर आप पावर 31 रखते तो यहाँ पे ये चीज़ ना बना पा रहे होते। नीचे क्या लिखा है 26। अब 3 की पावर 3 मेरे प्यारे दोस्तों जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 27 की होल पावर 10 अपॉन मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है 26। अब यहाँ से इसका दोनों में डिवाइड कीजिए। जब मेरे प्यारे दोस्तों आप 3 में डिवाइड कर रहे होंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3, क्योंकि अंश वाली संख्या जब भी छोटी रहेगी तो आपको मैंने ये चीज़ बताई है 3। जब मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो 26 से कम 26, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से 1, और 1 की होल पावर कितनी है 10, यानी कि वहाँ से रिमाइंडर कितना पता चलेगा 1। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 3 रिमाइंडर, और यहाँ से जो रिमाइंडर निकल रहा है वो 1 रिमाइंडर, बीच में इंटू का साइन है। आप जैसे इस इंटू कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 3 आ गया।
क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए एक और छोटे से एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो सवाल लिखा हुआ है वो 2 की पावर 26 अपॉन आपको डिवाइड करना है इसमें 31 से। अब आपको इसमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 की एक ऐसी पावर लेनी है जो नंबर 31 के बिल्कुल करीब पहुंचता है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 5 लेने पर नंबर 32 आता है। तो आप जानते हैं क्या 5 से इसमें एग्जैक्ट डिवाइड होगा? नहीं। तो 26 को 5 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर 26 को अगर 5 से डिवाइड करना है तो 26 से एक पावर अलग कर लीजिए क्योंकि वो 25 बन जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या किया, इससे एक पावर अलग की तो 2 की पावर 1 और यहाँ से कितनी बचेगी 2 की पावर मेरे पास में 25 क्योंकि 25 और एक 26 तुरंत हो जाएगा गुणे में, तो 31 लिखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको अगर आप सब सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर मेरे प्यारे दोस्तों 5 आप अलग करेंगे और इंटू में क्या लिख देंगे 5, इंटू में क्या लिख देंगे 5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 25 हो जाएगा। अब आप देख रहे नीचे क्या लिखा है 31 और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों होती है कितनी 32, होल पावर कितनी लिखी है 5 अपॉन में क्या लिखा है 31। अब मेरे प्यारे दोस्तों को आप डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 की पावर 1 की वैल्यू इस 2, इसका जब आप डिवाइड करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 2 जो है 31 से छोटा है और जब भी अंश छोटा होता है रिमाइंडर अंश ही होता है यानी कि 2 रिमाइंडर। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों जब आप 31 को 32 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा 1 आ रहा होगा और 1 की पावर कितनी आ रही 5 और 1 की पावर 5 करेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। तो आप कह रहे हो इसका रिमाइंडर 2 है, यहाँ से आप रिमाइंडर कह रहे हो 1 है और दोनों का आप कह रहे हो मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराइए तो 2 1 कम 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। तो उम्मीद करो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों सवाल लिखा हुआ है 3 इंटू या मान लीजिए लिखा हुआ है 9 इंटू 2 की पावर 18 2 की पावर 18 और आपको डिवाइड देना है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 7 से। अब आपको बताना है सवाल का रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 की पावर को एक ऐसा नंबर बनाएंगे कि जो 7 के बिल्कुल करीब है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 2 की पावर 3 ले लीजिए, तो 2 की पावर 3 लेने पे 8 बन जाएगा। तो आप यहाँ से कहोगे कि 9 इंटू 2 की पावर 3 और 3 को जब इसमें आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है 3 18 यानी कि 6 बार डिवाइड हो रहा है। अपॉन में क्या लिखा है 7। यहाँ से आप क्या कहोगे कि 2 की पावर 3 आप देख रहे हो 9 बनेगा, सॉरी 8 बनेगा और ये क्या लिखा हुआ है 6 अपॉन में क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों 7। अब आप क्या करेंगे इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो 7 को पहले आप इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो 7 1 जा 7 मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप रिमाइंडर कह सकते हो कि 2 आ रहा है। इसके बाद जब मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 7 1 जा 7 तो आप कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो रिमाइंडर 2 आया और यहाँ से रिमाइंडर 1 आया और 1 की होल पावर जब आप 6 कर रहे होंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। बीच में कौन सा साइन लिखा है मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये बात समझ में आ रही? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और एक क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन 3 की होल पावर 100 लिखी हुई 101 लिखा हुआ है और उसमें आप डिवाइड कर रहे हैं 80 से। अब आपको बताना है कि सवाल का रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे 3 की एक ऐसी पावर लेनी है आपको कि जिससे जो
नंबर आएगा वो 80 के बिल्कुल करीब आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर 81 और किस पावर पे आ रहा है 4 पे, लेकिन 4 से इसमें एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप इसको क्या करेंगे 100 बना लेंगे, क्योंकि 100 में आप जानते हो। अब 100 क्यों बनाएंगे, आपको कैसे पता चला यहाँ पे पावर को 100 करना है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि 4 से डिवाइड जाना चाहिए, और 4 का डिवाइड का मैंने आपको जो नियम बताया था वो विभाज्यता का, जब मैं आपको नियम पढ़ा रहा था डिविजिबिलिटी, तो वहाँ पे बताया था अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड आपको करना है तो लास्ट 2 डिजिट में उसमें डिवाइड जाना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट आप यहाँ से क्या करिए 100 में आप देख लो लास्ट में जो 2 अंक हैं वो क्या लिखे हैं 2 0, और दोनों 0 में 4 से भाग चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इनटू अब मेरे प्यारे दोस्तों नीचे क्या लिखा है 80, यहाँ से आप कह सकते हो कि 3 की पावर 1 इस 3 इंटू का साइन मेरे प्यारे दोस्तों 3 की पावर, अब यहाँ से आप अलग कीजिए कितनी 4, और यहाँ से आप कितने का गुणा, तो 4 का जैसे आप भाग दोगे 100 में तो आ जाएगा 25, अपॉन में क्या लिखा है 80। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे कि 3 की पावर 1 की वैल्यू तो 3 ही है, और यहाँ से आप कह सकते हो कि 3 की पावर 4 मेरे प्यारे दोस्तों 81 हो जाता है, और ये पावर कितनी लिखी है 25, अपॉन में क्या लिखा है 80। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका जब इसमें डिवाइड आप दे रहे होंगे तो इसका डिवाइड देने पे तो रिमाइंडर इस 3, और इसका डिवाइड देने पर मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और 1 की होल पावर 25 इज़ 1, तो आप कह सकते हो इसका रिमाइंडर आ रहा है 3 इंटू का साइन है, और यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1, तो 3 1 जा 3, तो मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो उम्मीद करो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कल हम इस क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे और इसके एक कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।